हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड होता है जो दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होती है? मान लीजिए एक एटम है ए है और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा एटम बी है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एटम्स आपस में जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे? ये इन्होंने शेयरिंग कर ली और शेयरिंग करने से इनका ये जो दो दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से डुप्लेट जो था वो कंप्लीट हो गया, डुप्लेट कंप्लीट, और इस वजह से इनके बीच में बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड। सो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो एटम्स आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनाते हैं और इससे वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। टू कंप्लीट ऑक्टेट और टू कंप्लीट डुप्लेट। तो जो डुप्लेट की एग्जांपल है वो हाइड्रोजन है। H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों हाइड्रोजन के पास और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है वही टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6 है। ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के बाहर और दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए। अब इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने में, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर जो सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके वो शेयर कर लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स और इस ऑक्सीजन के भी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ये इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्योंकि 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरी बात बच्चों, ये जो कोवलेंट बॉन्ड एटम्स बनाते हैं, एक तो मैंने आपको बताया टू कंप्लीट देयर डुप्लेट और ऑक्टेट और टू गेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ये कोवलेंट बॉन्ड एटम्स टू गेन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे हम समझते हैं, इन एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने शेयरिंग की, अब दोनों हाइड्रोजन के 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए बाय शेयरिंग। तो इसने कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो अचीव कर ली? हीलियम की। तो हीलियम नियरेस्ट नोबल गैस टू दी हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ने अपने ऑक्टेट कंप्लीट किया और नियरेस्ट नोबल गैस जो थी वो कौन सी है इसके? नियोन। नियोन 2-8। तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो थी ऑक्सीजन ने अचीव कर ली, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड में हमने ये पढ़ा बी हाउ दी एटम्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट और टू अचीव दी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अब एक और एग्जांपल बच्चों हम करते हैं जिसमें जो एटम है दे फॉर्म दी ट्रिपल बॉन्ड।
ये हम है, इसमें हम नाइट्रोजन में पढ़ेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 और इसके इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए ये नाइट्रोजन के हमने 5 इलेक्ट्रॉन बना लिए। अब इसमें जो नियरेस्ट नोबल गैस नियोन की अचीव करने के लिए इसमें देयर आर कितने इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है? 3 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है। तो दूसरा नाइट्रोजन उसके पास भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने। अब ये 3 जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और 3 इस नाइट्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन की जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है एंड दे फॉर्म नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब बच्चों इन कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना नहीं रहे हैं जैसे ये हैं, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन के, जो नहीं बना रहे हैं दे आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन। Methane has molecular formula CH4 and कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक 2,4। इट मींस आउटर शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो हम कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, राइट। तो हर एक एटम हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। अब ये शेयरिंग हो गई। अब देखिए इस शेयरिंग में हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, राइट। हाइड्रोजन जो है नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है फॉर स्टेबिलिटी, एंड जो कार्बन है उसमें इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नियोन के हो गई। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 4 कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। 4 कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं मीथेन में बन जाते हैं। तो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज। देखिए कोई आयनिक स्पीसीज है जैसे कार्बोनेट है, अमोनियम है, इनके ऊपर एज ए स्पीसीज होल्स आयन के ऊपर चार्ज यहाँ पे 2 नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। लेकिन फॉर्मल चार्ज में हम बच्चों बात करते हैं इंडिविजुअल एटम के ऊपर क्या चार्ज है, ठीक है। एक आयनिक स्पीसीज में जो एटम्स हैं उनके ऊपर इंडिविजुअली चार्ज कितना है तो वो फाइंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम। और फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 1/2 shared pair of electron. Here V is valence electrons, L is lone pair of electron and S is
shared pair of electrons. So by this formula we can calculate formal charge of each atom in a molecule or in a ion. Good. तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ऑक्टेट रूल में बच्चों हमने पढ़ा था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है, दिस इज एक्सेप्शन, हाइड्रोजन में देयर इज नो ऑक्टेट बट डुप्लेट इज फॉर्म्ड। हाइड्रोजन में डुप्लेट बनता है, ऑक्टेट फॉर्मेशन इज नॉट देयर, सो दिस इज द एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। सेकेंड, formation of molecules like beryllium chloride, boron trifluoride, aluminium trichloride, etc. अब इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम स्टडी करें तो इसमें बेरिलियम के देयर आर only 4 electron in the octet in the valence shell of beryllium, right? और बोरॉन की बात करें तो इसमें there are 6 electron in the valence shell, इसमें 4 electrons हैं in valence shell, इसमें कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सेम इज द केस इन एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसमें भी वैलेंस शेल में एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6। तो इन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बन रहे हैं, एंड सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट is the formation of molecules like PCl5, SF6, etc. अब हम इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें तो यहाँ पे फास्फोरस में देयर आर 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस, और SF6 में देयर आर 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें ऑक्टेट से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वैलेंस शेल में, सो दीज आर हाइपर वैलेंट कंपाउंड। हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हैं। तो ऑक्टेट रूल इन जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया।
फोर्थ जो ड्रॉबैक था ऑक्टेट रूल का, फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल्स। ऑक्टेट रूल ने कहा था, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग भी नोबल गैसेस जो हैं वो स्टेबल हैं, दे डोंट फॉर्म एनी मॉलिक्यूल्स, बट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ नोबल गैस मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ज़ीनोन का फ्लोरीन के साथ मॉलिक्यूल, ज़ीनोन फ्लोराइड, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो ऑक्टेट रूल जो है इन मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। और जो ऑक्टेट रूल और लुईस सिंबल्स हमने पढ़े हैं, दे कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया प्रॉपरली, so that's why these are the limitations of octet rule or and the Lewis symbols। और इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जो नई थ्योरी दी गई, दैट इज नोन एज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस थ्योरी के बारे में, विच इज नोन एज VSEPR थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, to get more video lecture, subscribe to the channel and do comment in the comment box for the better improvement of the lectures. Thank you.